महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग कल संस्कार के बारे में पढ़ रहे थे, उसी क्रमशः को आगे की तरफ बढ़ रही है। संस्कार का उदय हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि संस्कार कुसंस्कार हो चाहे सुसंस्कार हो, दोनों से ही मुक्त होना अनिवार्य कहा हो। तो अब उसके बाद लोग संस्कार का विनाश इसको पढ़ते हैं। संस्कार का विनाश 3 के द्वारा होता है। पहला, परिस्थितिवश। ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि स्वतः बाध्य होकर के पुराने संस्कारों को छोड़ना पड़ गए। दूसरा, आचार और गुरु के द्वारा संस्कार का विनाश हो सकता है। तीसरा, परिवेश। जैसे संगत मिल जाए, अच्छे का साथ मिल जाए तो पहला संस्कार समाप्त हो जाता है। बुरे का साथ मिल जाए तो वही आदत पड़ जाती है। संगत के कारण मन उसका वैसा ही बन जाता है और उसी की तरफ मुड़ जाता है। गुरुदेव ने कहा, अहंकार, लज्जा व भय मुक्तावस्था में बाधक है। गोपियों ने सब कुछ था, परंतु लज्जा अभी भी गई नहीं थी। इसीलिए भगवान ने लीला की चीरहरण का और गोपियों को अपना लिया। फिर गुरुदेव ने प्रसंग को बदलते हुए कहा कि 22 जुलाई 94 को होने वाली गुरु पूर्णिमा के लिए हिदायतें दी। उन्होंने कहा, विगत 87, 88, 87 और 88 से गुरु पूर्णिमा इस स्थल पर मनाया जा रहा है। इस बार किसी को हम निमंत्रण नहीं देंगे। सभी को पता है कि यहाँ उत्सव होता है, जो कि नियमित है। वे प्रातः 6 बजे आए, उन्हें भोजन पर आना है, वो 10 बजे आए। इस बार प्रसाद का वितरण 10 से 2 बजे तक ही होगा। 2 बजे के बाद जो आएगा उसे प्रसाद मत देना। विनम्रता के साथ क्षमा युक्त वाणी से आप उन्हें बता देना। 2 बजे तक ही प्रसाद मिलने का समय है। गुरुदेव ने कहा, सम्मान किसी का खोने मत दे, अनुचित व्यवहार ना हो, इसका ध्यान रखें। प्रेम से आदर के साथ प्रसाद देकर विदा करें। आप लोग अपने अच्छे चरित्र का परिचय दें। आपका भाव, एक दूसरे के प्रति व्यवहार, एक दूसरे को देखना, आपका चलना, यह सब चरित्र में ही आता है। एक बार आप अवश्य जानकर रखें कि अपने चरित्र को आप बचा के रखें, सहेज करके रखें, क्योंकि वही आपका परिचय है। इसके बाद 8 जुलाई शुक्रवार, गुरुदेव ने कहा, आज के सत्संग में केवल एक को अपना लो, एक को ही सब कुछ दो और अपने तन को, अपने मन को और चोरी और अहंकार से सबको अपनी रक्षा करो। यदि सत्पुरुषों के साथ आप युक्त हो और आप अपने आप को सतर्क रखे हो तो आप आर से पार हो जाएंगे। गुरुदेव ने कहा, तुम मेरे से सन्निध हो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम केवल मुझसे ही जुड़े हो, परंतु ऊपर की सत्ता में बैठे जितने भी महापुरुष हैं, सभी से तुम्हारा संबंध जुड़ा है। तुम जब छोड़ दोगे तभी वह तुम्हें छोड़ेंगे, अन्यथा सभी तुम्हें देख रहे हैं। इसलिए संबंध रहो, परिपुष्ट हो, अपने संबंधों को किए रहो। गुरुदेव ने पुनः प्रसंग को बदलते हुए कहा, गुनाह की 4 परतें होती हैं। इस वास्ते से जरा दुष्टों से भी बचकर रहो। जैसे नादानी में यदि गुनाह हो गया तो यह गुनाह पीछा नहीं करता। इस प्रकार नादानी में हुए गुनाह से
तुम माफी मिल सकती है। दूसरा, पुनः आपने गुनाह किया तो यह गुनाह आपका पीछा करता है और इसका भोग आपको भोगना पड़ता है और आप दरिद्र हो जाते हैं। तीसरा, यदि अब भी नहीं समझे, पुनः आपने गुनाह किया तो रोग से आप ग्रसित हो जाओगे। चौथा, यदि इसके बाद भी आप नहीं समझे तो फिर परिवार में जीवन पर्यंत आपका कष्ट बना रहेगा। परिवार और समाज में परेशानी बनी रहेगी। पुनः गुरुदेव ने कहा, विवाह के भी 2 हिस्से बताए गए हैं। पहला, होश और हवास में की गई शादी और दूसरा, होश बेहोशी में की गई शादी। पहला, होश हवास में की गई शादी पवित्र ढंग से होती है। दोनों ने खुले दिल और एक दूसरे को समझ करके बूझ करके तब शादी की। यह विवाह ऊंचे दर्जे का भी कहा जाता है। ऐसे शादियों में मुसलमानों में सफेद बुर्का डाल दिया जाता है। इसी से समझ में आता है कि यह स्त्री के हामी का संकेत है। दूसरा, होश बेहोशी में शादी, आवेश में जो शादी होती है। बड़ा सुंदर लगा, बाद में चला, बहुत दुख हुआ। माँ बाप के कहने पर शादी कर ली तो फिर ऐसी शादियों में काला बुर्का डाल दिया। अधिकांश लोग होशे बेहोशी में ही शादी करते हैं। इसके बाद भक्त की कथा है कर्मठबाई की। राजस्थान प्रांत के एक इलाके में परशुराम चतुर्वेदी राजपुरोहित थे। उनकी बेटी अति सुंदर, सुलक्षणों से युक्त। उसकी शादी की इच्छा नहीं थी, परंतु माँ बाप बेटी की शादी के लिए प्रयत्नशील थे। पास के ही गांव में उसकी शादी हो गई। 14 वर्ष में गौना होकर के वह विदा हो गई। शादी के कुछ दिन के बाद पति मर गया और वह अनाथ हो गई। ससुर उसे मायके नहीं भेजना चाहते थे क्योंकि वह सुंदर थी, रूपवती थी, घर की शोभा थी। पुत्र तो था नहीं। ससुर ने सोचा, रहेगी इसे ही पुत्र की तरह रखूंगा। लड़की ने अपना यह इरादा बना लिया कि वह भगवत भजन करेगी, भगवान के साथ ही वह रहेगी। समय का इंतजार, एक बार वह बीमार पड़ी। ससुराल वालों ने उसे मायके भेज दिया। वह भी सुखी नहीं थी, यहाँ भी सुखी नहीं थी। घर में संसार बसा था। पिता राजपुरोहित थे। अहंकार भरा पड़ा था। लड़की के हृदय में तो राधा और कृष्ण बसे थे। उसने माँ से कहा, जब पति ही नहीं रह गया तो घर में रहकर क्या करूंगी? माँ, मुझे वृंदावन भेज दो। माँ इसके लिए तैयार नहीं थी। उस समय अकबर का शासनकाल था। हित हरिवंश राय ने उससे दीक्षा ले ली और घर वालों ने जब उसे नहीं भेजा तो वह वृंदावन के लिए निकल पड़ी। कोई स्त्री माता पिता या पति को छोड़कर अन्य किसी तरह का संबंध बनाती है तो समझ ले कि वो अपने जीवन को नष्ट करेगी। वह जीवित ही आपको मुर्दा बना देंगे। नारी की यही व्यथा है। यह उसका दुर्भाग्य है। परंतु जो दिन भर भगवत की भक्ति में लगे रहे, भगवान उनके सहायक होते हैं। कर्मठबाई वृंदावन जाकर अपने गुरु के आश्रम का पता लगा लिया। गुरु ने उसे बहुत समझाया, अभी आश्रम में रहने का समय नहीं है। कर्मठबाई ने कहा, मैं अब घर नहीं जाऊंगी। आपने दीक्षा दी है, अब मैं नहीं जाऊंगी। इधर परशुराम चतुर्वेदी ने लड़की का पता लगाया। बहुत खोजने पर उन्हें पता लगा। जाकर देखा, लड़की 8-8 घंटे ध्यान में डूबी रहती है। उसने पिता से कहा, अब मैं वापस संसार में नहीं जाऊंगी। गुरु के न रहने पर भी उसने बहुत समय बाद अपने प्राणों का त्याग किया। कर्मठबाई की कथा जो हम सुन रहे थे। आइए कुछ देर कीर्तन करते हैं।
गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु।